विगत दिनों नकली दवाई जब्त होने के बाद विभाग की मिली भगत से दवाई गायब हो गई है। खाली पुट्ठा जब्ती कराया गया। इस कारनामे की जानकारी पुलिस विभाग को अब तक नहीं है या किसी स्तर पर किसी पुलिस अधिकारी को मालूम होने पर भी इस मुकम्मल जांच नहीं की गई। इस तरह के आरोप दवा विक्रेता से जुड़े हुए लोग लगा रहे हैं। जांच को प्रभावित करने के लिए नकली दवाओं की जब्ती गायब करने के लिए करोड़ों की लेन देन किए जाने की बाजार में खबरें हैं। शासन की सभी योजनाओं और सीएम की मंशाओं को भी भारी धक्का और बदनामी का तमगा पहनाने में विभाग पीछे नहीं है। खाद्य एवं औषधि प्रशासन विभाग आम जनता की भलाई के लिए है, लेकिन यहाँ कार्यरत अधिकारी कर्मचारी विभाग का उपयोग अपने फायदे और औषधि कमाई का जरिया बना रखे हैं। बता दें कि इसके पहले भी विभाग में 16 औषधि निरीक्षक पद थे। बिलासपुर नसबंदी कांड के बाद थोक के भाव में औषधि निरीक्षकों की भर्ती 112 पदों पर हुई और पूर्व में पदस्थ 16 औषधि निरीक्षकों को पदोन्नत कर सहायक औषधि नियंत्रक बनाया गया था। लेकिन 112 औषधि निरीक्षकों की भर्ती करने से विभाग या शासन को कोई फायदा नहीं हुआ। उल्टा शासन का पैसा इनको वेतन देकर लाखों रुपए का नुकसान हो रहा है। पहले भी एक जिले में एक औषधि निरीक्षक द्वारा कार्यवाही की गई थी। उतने ही थोक के भाव में भर्ती होने के बाद भी इस तरह की घटनाएं हो रही हैं। विगत कई वर्षों से खाद्य औषधि विभाग को भ्रष्टाचार की चरम सीमा पर पहुंचाया गया है और इंसानियत के नाम पर कलंकित किया जा रहा है। चाहे वो नशे की दवा हो या नकली दवाई, सभी मामले में खुलेआम सौदेबाजी कर छत्तीसगढ़ की जनता को नकली दवाई और नशा परोसा जा रहा है। इससे छत्तीसगढ़ शासन और सीएम की इमेज को भारी धक्का पहुंचाया जा रहा है। मुख्यमंत्री इस मामले को संज्ञान में लेकर गहरी जांच अगर कराते हैं तो एक होलसेल दवा विक्रेता जो पूर्व में विक्रेता संघ के पदाधिकारी भी रहे हैं, उन्होंने अपना नाम नहीं बताने की शर्त पर जनता से रिश्ता के माध्यम से अपील की है। वहीं औषधि निरीक्षक द्वारा फर्म का निरीक्षण फर्म में बैठे बैठे किया जाता है। औषधि निरीक्षकों द्वारा दौरा हेतु मालिक से इंस्पेक्शन बुक मंगाकर ऑफिस घर पर मोटरसाइकिल से अनुमति हेतु मांगा गया है। क्या शासन को ऐसे घूसखोर औषधि निरीक्षकों को यात्रा भत्ता दिया जाना न्याय संगत होगा? साथ ही सहायक औषधि नियंत्रक जिनको प्रशासनिक अनुभव नहीं होता, उन्हें मुख्यालय में स्थापना प्रभारी अधिकारी बनाया गया है, जिन्हें केवल घूसखोरी के अलावा कुछ नहीं आता। बताया जा रहा है कि उनकी श्रीमती रायपुर जिले में औषधि फर्म वालों को सीधा धमकी दी जाती है कि घूस दो नहीं तो लाइसेंस नहीं मिलेगा। फर्म पर कार्यवाही होगी क्योंकि उनके पति लाइसेंस जारी करते हैं और अब ये एक तरह से अवैध वसूली का जरिया होता जा रहा है, क्योंकि किराए के फार्मासिस्ट को 30 से 40 हजार रुपए सालाना की दर से फार्मासिस्ट मिल जाता है। इस तरह देखें तो फार्मासिस्ट को 3000 से कम पड़ता है। इससे ज्यादा दिहाड़ी तो मजदूर कमा लेते हैं, तो फार्मासिस्ट का दुकान पर बैठने का सवाल ही नहीं उठता। किराए के फार्मासिस्ट वाले धंधे में रोक लगाने के लिए जो फार्मासिस्ट है वही दुकान का मालिक हो। इस स्थिति में औषधि अनुज्ञा जारी किया जाना चाहिए। वहीं ये भी पाया गया है कि सुबह 11 से 11:30 बजे तक विभाग में अधिकारी आते हैं और भोजन अवकाश के बाद कार्यालय से गायब हो जाते हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, जनता से रिश्ता।